डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, भारत सरकार जो है वो उसको जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था उसने रिएक्शन नहीं दिया। मतलब इसराइल के साथ में भारत सरकार खड़ी हुई दिखलाई पड़ती है। अभी भी जो है ना, वो संवाद की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर पूरा सब कुछ जिस तरीके से हो गया, अपहरण हो गया, कोर्ट में हो गया, ट्रायल हो रहा है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई संवाद होना चाहिए, कम से कम मिनिमम तो इसकी क्रिटिसिज्म तो इसका होना ही चाहिए था कि एंटी डेमोक्रेटिक है, पूरा इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, सोवरेनिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को ये खत्म करता है, और हम इसे अस्वीकार करते हैं। हम वेनेजुएला के साथ में खड़े हुए हैं उसकी सोवरेनिटी के सवाल को लेकर के। कुछ भी नहीं कहा ऐसा। आपकी टिप्पणी, समापन। जी देखिए, यह तो अमेरिका की सत्ता का दम और उसके स्वार्थों का नग्न प्रदर्शन है, बीभत्स रूप। हमें याद है 1945 में अमेरिका ने जिस तरीके से परमाणु बम का प्रयोग किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह केवल यही दिखाना चाह रहा था कि अब इस दुनिया पर अमेरिका का शासन होगा, अब यह दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलेगी। वो प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही, लेकिन चूंकि इनमें कोई योग्यता नहीं है, दम्भ के भरोसे, गुंडई के भरोसे, दबंगई के भरोसे ये दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जो पकड़ अब लगातार निरंतर छीण दर छीण होती चली जा रही। ये उसकी भौगोलिक स्थिति है जिसके कारण उस पर हमला नहीं हो पाता है। ये जिस तरीके से हर जगह जाकर के अपने तरीके से सत्ता को ये बिगाड़ने का काम करता है, ये घुस करके अपना हमले की कोशिश करता है, वो उसके ऊपर नहीं हो पाता है। वही चीज कहीं ना कहीं से वही बौखलाहट आज की तारीख में भी था। जब ट्रंप आए तो अमेरिका फर्स्ट करके नारा उन्होंने दिया। तो 1945 का जो अमेरिका था, उसका दम्भ था, वो आज की तारीख में, और आज की तारीख में भी दुनिया में बहुमत देश या दुनिया इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वही दबदबा एक बार फिर कायम करना चाहते हैं। और जिस शांति के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी, जाहिर सी बात है अमेरिका की उसमें बड़ी भूमिका थी, उसको भी इन्होंने अपने बंधक अपना उसको बना रखा था, और उस संस्था को भी इन्होंने कहीं न कहीं से छत बिछत कर दिया, तार कर दिया। इसलिए इनको यह है कि हमारे खिलाफ तो कुछ होगा ही नहीं, और फल ये है ये वहां जाकर के ये तो वेनेजुएला पर हमला ही नहीं है, यह तो चोरी है, यह तो डकैती। एक तरीके से चरकट आदमी जिस तरीके से हरकत करता है वहां जाकर के, अगर करना है तो सीधे सीधे जाकर के आज की तारीख में भी अगर तुम में है हिम्मत, औकात हैसियत है, तो तुम उसकी जमीन पर जाकर के कब्जा करो, उसको अपने नीतियों का लागू कराओ, आप वहां शासन करो, आप वहां तेल के कुओं पर आप शासन करो। लेकिन इनकी औकात हैसियत नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला भी तमाम ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा हुआ है। आज की तारीख में है तो वहां आ रहा है कि वहां जनता ने बंदूक उठा लिया है, जनता ने वहां शस्त्र उठा लिया है कि आपकी सेना तो हो रहेगी, सरकार रहेगी, आइए, अगर औकात हैसियत है तो आइए हमारे सामने। और ये हर जगह अमेरिका यही करता है कि अंदर घुस करके तमाम उसके विरोधी तत्वों को, गद्दार तत्वों को अपने साथ मिला करके इस तरीके की हरकत करता है। तो वहां पर भी उनको कुछ गद्दार मिल गए थे, जिसके चलते उन्होंने मार्टिगो को धोखे में आकर के वहां जाकर के उनको गिरफ्तार करने का काम किया है, उनके सैनिकों को मारा है। तो इसके ऊपर तो हत्या का केस चलना चाहिए। एक सावरिन जो संप्रभु राष्ट्रपति को उसके ये सुरक्षा कमांडो के को हत्या करके इनके ऊपर, तो यह तो गंभीर है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी दुस्साहस देखिए, ये अपने हाथ कोर्ट पे ला करके एक राष्ट्रपति को, एक जिसका ये खुद अपराधी है, उसको उठा करके अपने इस तरीके। लेकिन दुनिया में भी और ये वेनेजुएला में भी और दुनिया में भी तमाम देशों में कसमसाहट है। तमाम देश, हमको तो लग रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन अब वही दिक्कत यह है कि उस रणनीति का पालन कैसे हो। अमेरिका के ऊपर क्या हमला हो सकता है? क्या जो ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है? क्या ट्रंप को भी उस तरीके से अगवा किया जा सकता है? सच तो यह है कि दुनिया के सारे फोर्सेस को तय करके बाकायदे निर्णय करना चाहिए। इसमें अमेरिका ही नहीं, अमेरिका का वह जो पागल किस्म का बदमस्त ट्रंप है,
उसको उठा करके लाया जाए और व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उसको दंडित किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक दुनिया में शांति कायम नहीं होगी। और दुनिया में शांति कायम करने के लिए, दुनिया में शांति कायम करता के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए जिस विक्षिप्तावस्था का ये अपना प्रयोग कर रहा है, और उसके साथ ये भी है, इसके ऊपर तो तमाम अपराध मिलने चाहिए। ये बाल यौन हिंसा का आदमी अपराधी है, और जो तो इसके अपराधों की तो लिस्ट दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और भारत को भी जिस तरीके से ये कदम कदम पर अपमानित कर रहा है, एक एक क्षण पर अपमानित कर रहा है, उसमें अबे तो भारत की महान जनता ही है जो इतने सारे उसके द्वारा अपमान सहती चली जा रही है, लेकिन हमारा राष्ट्राध्यक्ष है कि एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये तो भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि अगर उसकी यह संपर्क सरकार अगर इस तरीके से बात नहीं कर पा रही है, अपनी बात नहीं रख पा रही है, भारत का सम्मान नहीं बचा पा रही है, तो उसके साथ देश की संपर्क जनता क्या अख्तियार करे। और निश्चित रूप से दुनिया के पैमाने पर ट्रंप इस समय दुनिया का अपराधी है, और भारत का यह जो नेतृत्व है वो भारत के सम्मानित नागरिकों का अपराधी है, अपने आप को अपराधी वो मैं साबित करता जा रहा है। जी सर। जी, बहुत आपका शुक्रिया व्यास जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और पूरा पर्सपेक्टिव करने के लिए। दर्शकों से अपील कि जो पूरी चर्चा है उसके अंदर बहुत सारे आयाम इसके निकले हैं जो कि पूरे के पूरी स्थिति को समझने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप शेयर करने का काम करें। जब भारतीयों को खुद हथकड़ी बेड़ी लगा करके लाया गया, तब जो राष्ट्राध्यक्ष जो है या प्रधानमंत्री तब रिएक्ट नहीं किया, तो अब दूसरे देश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसमें क्या रिएक्ट करने की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया व्यास जी, डॉक्टर तिवारी जी आपका। कल फिर 6 और 8 बजे के कार्यक्रम में मुलाकात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।